नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। इस कपकपाती ठंड में दिल्ली की सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। जहां एक तरफ दिल्ली में पहले पोस्टर वॉर हुआ है, तो वहीं अब दिल्ली में पूर्वांचलियों के सम्मान में मार्च बीजेपी निकाल दी है। पूर्वांचलियों के सम्मान में बीजेपी ऐसा मार्च इसलिए निकाली है क्योंकि बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल बिहारियों को या फिर यूपी वालों को सम्मान नहीं देते हैं, उनके वोटों का सम्मान नहीं देते हैं। और वहीं बीजेपी दूसरी तरफ आज इस मार्च को निकालकर लगातार वहां पे पूर्वांचलियों की बात कही जाए या फिर दिल्ली में जितने भी लोग हैं सभी लोग अपनी अपनी तरफ से उस जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल पर बयान जारी कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से पूर्वांचलियों या फिर यूं कहा जाए यूपी और बिहार के लोगों को लिए इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। तो यूपी के लोगों को लेकर कहा जाए दिल्ली में लगातार घमासान मचा हुआ है। अब इस बात पर जाकर यह घमासान टिक गई है कि आखिर किसकी होगी दिल्ली, तय करेगा 24% पूर्वांचली, यानी कि 24% लगभग जो वहां पर पूर्वांचली जो निवास करते हैं उनके वोट आखिर किसके खाते में जाएंगे। अब इसको लेकर वार शुरू हो गया है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी गलत ब्लेम लगा रही है, बीजेपी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि दिल्ली में पूर्वांचली जिस इलाके में सबसे ज्यादा निवास करते हैं, सबसे ज्यादा हैं, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर विकास किसी ने किया है तो वो है आम आदमी पार्टी की सरकार। बीजेपी का यह कहना है और मनोज तिवारी का बीजेपी की तरफ से, क्योंकि इस मार्च को अपने कंधों पर जिन्होंने ली है, जिसकी जिम्मेदारी है वो है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी ने साफ साफ ये बात कहा है कि दिल्ली में जो भी बिहार और यूपी से यानी कि पूर्वांचली जो भी आते हैं, अपने मेहनत पे अपने बलबूते पे एक छोटा सा मकान बनाते हैं, 2 पैसा कमाते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो ऐसे में दिल्ली में पूर्वांचलियों का सम्मान नहीं होता है। इसी को लेकर बीजेपी मार्च निकाली है। अब इसको लेकर घमासान मच गया है। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा और तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है, ये बाइट सुनिए। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। तुमसे बोला क्या? के नाम से, कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है और अब सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। के नाम से, कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है और अब सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। तुमसे बोला क्या? यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक पुराना इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों का, प्रवासी लोगों का अपमान करने का। और ठीक कहा वीरेंद्र जी ने कि कई बार नेचुरल जो आपकी नीयत होती है वो दिखती है बाहर। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याज को ला करके फर्जी वोट बनवाते रहे। आज जब लोगों ने शिकायत की तो आपको जलन हो रही है। आपको जब भी अपमान करना है पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को आप टारगेट कर देते हो। सही बात है, आप तो शीश महल में रहने वाले हो, आप तो मालिक हो दिल्ली के,
आप सिग्नेचर ब्रिज से मनोज तिवारी जैसे लोगों को धक्का दिलवा करके अपने गुंडों से उसे जान से मारने की कोशिश कर लेते हो। आपको कहने में यह जरा भी संकोच नहीं होता कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग फर्जी वोटर है। यहां पे 42% वोटर है। अरविंद केजरीवाल, ध्यान से सुन लो। और ये लोग आज जो आपने ये बात कही है ना, इसका जवाब 5 फरवरी को देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा से यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों से नफरत करने का काम करती है, उनको अपमानित करने का काम करती है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टिकट पूर्वांचल के लोगों को दिया। पूर्वांचल के गोपाल राय जी को मंत्री बनाया, मुझे सांसद बनाया। आम आदमी पार्टी ने हमेशा पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के लोगों का सम्मान किया। छठ के हजारों घाट बनाए दिल्ली के अंदर। और आज एक बात का बतंगड़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या कहा अरविंद केजरीवाल जी ने कि फर्जी वोट बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 15 दिन में 13,000 वोट कैसे बन गए नई दिल्ली में? तो अपने कार्यकर्ताओं को यूपी, बिहार से लाकर अगर आप फर्जी वोट बनवाएंगे तो क्या उसको रोका नहीं जाएगा? क्या उसके खिलाफ बोला नहीं जाएगा? इसमें पूर्वांचलियों का या यूपी, बिहार के लोगों के अपमान का सवाल कहां है? ये तो जो फर्जी वोट बनवाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उसको रोकने के लिए शिकायत करने आज हम लोग इलेक्शन कमीशन में गए थे। तो आपने सुना कि किस तरह से संजय सिंह, मनोज तिवारी लगातार अपने बयान को लोगों के सामने पेश किए हैं, जहां एक तरफ मनोज तिवारी का यह साफ साफ तौर पर कहना है कि 5 फरवरी को उन्होंने खुला चैलेंज दिया है कि यही यूपी और बिहार के पूर्वांचली ही आपको बताएंगे और सारी चीजें सामने आएंगी कि 5 फरवरी को किसकी सरकार बनती है। तो एक दूसरी तरफ संजय सिंह इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी गलत नहीं किया है। जो अरविंद केजरीवाल का जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए पाए जा रहे हैं कि दिल्ली और बिहार और यूपी से ये लोगों को लाते हैं और वोटर्स फर्जी बनवाते हैं। 15 दिन में 13,000 वोटर्स कैसे बन सकते हैं? इस पर संजय सिंह अपनी सफाई पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन जहां एक तरफ लोग कड़ाके की ठंड से बचने को उपाय कर रहे हैं, तो दिल्ली की अगर बात कही जाए तो लोग वहां पर सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। बहरहाल इस मुद्दे पर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी, तो वहीं हरिनाथ जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, तो प्रखर जी हमारे साथ जुड़ गए आम आदमी पार्टी से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा हम सवाल करना चाहते हैं बीजेपी से, यानी कि शशिकांत तिवारी जी से। शशिकांत तिवारी जी, अब तो वोट बैंक जो है वो आधारित हो गया है कि पूर्वांचली का वोट आखिर किसके खाते में जाएगा? बताइए किसके खाते में जाने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है। यानी कि उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ। यह वह उत्तर प्रदेश है जो नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली को चारों तरफ से ये उत्तर प्रदेश इधर से घेरे हुए है। और हमारे तमाम भाई उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के और बिहार के भाई वहां जा करके दिल्ली में अपना रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं और काम करते हैं। लेकिन इनको जो केजरीवाल की सरकार है, जिस तरीके से केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के लोगों को टारगेट किया है, फर्जी कहा है, तो सबसे पहले अगर फर्जी हैं तो संजय सिंह और गोपाल राय फर्जी हैं। अगर वहां जाकर के उत्तर प्रदेश से अगर इन्होंने अपना वोटर कार्ड केजरीवाल की नीति को थोड़ा सा दीजिएगा कि ओखला दिल्ली में जो ओखला है, दिल्ली में ओखला है, ओखला इंडस्ट्रियल बेल्ट है। ओखला में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जाकर के वहां काम कर
ओखला इन्होंने अमानुतुल्लाह को वहां से विधायक बनवा करके और एक एक उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को उस इंडस्ट्री में, जो ओखला की इंडस्ट्री है, वहां रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को नौकरी दिलाने का काम इनके विधायक अमानुतुल्लाह ने किया। शाहीन बाग जिंदा उदाहरण है जहां पर के आप भारत के लोग आ जा नहीं सकते। वहां रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को बसा करके और दंगा करवा करके अमानुतुल्लाह बता दिया है कि यहाँ केजरीवाल जी के निर्देशन में मैं किसी भारतीय को आने जाने नहीं दूंगा, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को मैं आने जाने नहीं दूंगा। जिस प्रकार से छतों के ऊपर हथियार मिले अमानुतुल्लाह के नेतृत्व में, मीडिया के लोगों ने बताया कि अमानुतुल्लाह ने ये हथियार जमा कराए थे। जिस प्रकार से वहां कटार और तलवार और तमाम हथियार, आग्नेयास्त्र और ठीक है, प्रखर जी की तरफ हम जाना चाहेंगे। प्रखर जी, जिस तरह से आपके अरविंद केजरीवाल, जो आपके पार्टी के जो मुखिया हैं, उन्होंने साफ तौर पर उनका बयान जो वायरल हो रहा है वीडियो, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ये लोग यूपी और बिहार से लोगों को लाकर वोटर्स बनवा रहे हैं, ये फर्जीवाड़ा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अनन्या जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को मेरा नमस्कार। अनन्या जी, मैं एक बार आपसे फिर चाहूंगा, करवत प्रार्थना मेरी निवेदन रहेगी कि मैं उस जो बयान अभी माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले दोहराया है, मुझे लग रहा है कि शशिकांत जी के पास आवाज, आपकी तरफ से आवाज जाने में दिक्कत हो रही है। एक बार उनको फिर दोहरा के जरूर बता दीजिएगा या फिर लिखित में भेज दीजिएगा, मीडिया कोऑर्डिनेटर से कह दीजिएगा। देखिए, कहावत कही गई है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए, ये गाली गलौज वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये पूरी तरीके से दिल्ली के चुनाव के अंतर्गत ये चुनावहीन है। इनको मालूम नहीं है कि करना क्या है। इनके पास सिर्फ दो काम है। पहले ये शीश महल करके घूम रहे थे, जिसमें एक दिन हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी ने और हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने ठान लिया कि चलिए शीश महल देख डालिए। अब वो उस दिन उन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने 6 रो की पुलिस बांध दी, छावनी बना दिया उसको, वहां घुसने नहीं दिया गया। फिर माननीय सांसद संजय सिंह जी ने और सौरभ भारद्वाज जी ने चाहा कि बाबूजी का राजमहल देख लेते हैं, कि राजमहल जहां पर 300 करोड़ रुपए की कालीन लगी हुई है, 200 करोड़ का झूमर लगा हुआ है, जहां पर 5000 जोड़ी उनके कपड़े हैं और 6700 जोड़ी उनके पास जूते हैं, वो देखने के लिए कहा कि मीडिया के बंधुओं को दिखा दिया जाए। तो उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की पुलिस ने जाने नहीं दिया। खैर, अब छोड़िए, इसको भी छोड़िए। कल मैं आपको बात को रिकॉल कराना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। कल आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान साहब, हमारे दिल्ली की निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री आतिशी जी और सांसद श्री संजय सिंह जी, ये सब गए थे इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करने, वहां पे ये बताने के लिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव में एक घोटाला कर रही है। दिल्ली चुनाव में घोटाला किस प्रकार का? वोटर लिस्ट का घोटाला। जो वहां पर जो पूर्वांचल हमारे साथी, जो बिहार से और यूपी से आए हुए लोग, जो 40-40 साल से वहां पे रह रहे हैं, जो अपने श्रम और अपने पसीने, अपनी मेहनत से दिल्ली को सींच रहे हैं और मुनाफे का बजट में अपना योगदान दे रहे हैं, उनके वोट काटने का काम कर रही। क्योंकि वो जो हमारे जो असली पूर्वांचली के भाई के जो लोग हैं, जो 30 साल 40 साल से वहां रह रहे हैं, उनका तो भारतीय जनता पार्टी वोट कटवाए दे रही है। इसका जीता जाता उदाहरण माननीय सांसद संजय सिंह जी ने राज्यसभा के अंदर जो भी इस बार कार्यकाल चला, उसमें बोला है उन्होंने कि राम नाम के आदमी का, शर्मा नाम के आदमी का, उनका ये वोट कटवा रहा है, वो पूर्वांचल के भाई है। तो उसके ऊपर छीटाकशी क्या आती है जेपी नड्डा साहब जी द्वारा, कि वो पूर्वांचल के लोगों को उन्होंने बोला कि ये घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं ये। उस पे हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी बहुत आक्रोशित हुए, सदन के अंदर उनको लथड़ा, सदन के अंदर उन्होंने उनको जवाब दिया जेपी नड्डा साहब को। अच्छा, माननीय अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या?
सिर्फ उन्होंने इतना ये बताइए कहा कि कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो बात कहा है कि यूपी और 10 बिहार सेकंड दे के दीजिए, लोगों मैं को बोल रहा हूँ, वही उसी पर आ गया, बुलाकर मैं वोटर्स उसी की पर आ संख्या रहा हूँ। बढ़ाई जा मैं रही है, ये क्या मैं है, क्या ये कह रहा कहाँ हूँ, का उसी डर पर आ है? रहा हूँ। उन्होंने ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी यूपी और बिहार से पूर्वांचल के लोगों को, वहां से लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आ रही है और वोटर्स बना रही है, वहां पे घोटाला कर रही है। और चुनाव और आयोग अच्छा, क्या आप कर एक रहा बात है? बताइए, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग से यही तो हम शिकायत करने गए थे अनन्या जी, कि ये आप देखिए, सोचिए, वो माननीय सांसद संजय सिंह जी तो खुद पीड़ित है, उनकी पत्नी अनीता सिंह का वोट इन लोगों ने कटवा दिया। ये इतने बेशरम लोग हैं। अच्छा, इनके आप ये बताइए, आपका जवाब मैं ले इनको लूंगी। एक, अनन्या जी, एक मैं अपनी बात 10 सेकंड कह के मैं खत्म करूंगा। नहीं, शशिकांत जी से आपका इनको ये जवाब किसने मैं ले लेती हूँ, उसके बाद से आप कंटिन्यू करेंगे। शशिकांत जी आप जवाब दीजिए, फिर उसके बाद से मैं कांग्रेस की तरफ भी जाऊंगी क्योंकि हरिनाथ जी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, पूरे इंटरनेशनल सिनेमा में चले जाइए तो कुछ अंतरराष्ट्रीय ताकतें हैं जो चाहती हैं कि भारत की जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर अंगुली उठाया जाए और उनको बदनाम किया जाए। ये लोग उसके टूल किट्स हैं। ये चुनाव आयोग को बताना चाहते हैं, सारी दुनिया में बताना चाहते हैं कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, जबकि भारत का चुनाव आयोग पूरे संसार में सबसे अच्छा और सबसे मजबूत और सबसे ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करता है। ये बदनाम करना चाहते हैं कि चुनाव आयोग यहाँ का ठीक से काम नहीं कर रहा है, ताकि इनके जो आका बैठे हैं दूसरे देशों में वो खुश हो जाएं। एक बात। दूसरी बात, ये लीपापोती कर रहे हैं, ये अपने माननीय को बता रहे हैं। कोई इनके माननीय है, उनके माननीय से भी पूछ लीजिए कि इनके वाक्य में केजरीवाल ने फर्जी कहा है। और ये बताइए, चुनाव आयोग, आप जब देखिएगा, जब वोटर कार्ड बनता है तो आधार कार्ड मांगा जाता है, और आधार कार्ड जहां का होता है उसके आधार पे उनका वोट कार्ड बनता है। ठीक है, आपने साफ तौर पे कह दिया कि प्रखर जी गलत बात कह रहे हैं। ठीक है, अब हम कांग्रेस की तरफ जाएंगे। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ठीक है, हरिनाथ जी आपसे हम जवाब लेना चाहेंगे कि जिस तरह से, ठीक है शशिकांत जी, हरिनाथ जी से हमें जवाब ले दीजिए। हरिनाथ जी, जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ये वार छिड़ा हुआ है, पोस्टर वार के बाद से अब वोटर्स को लेकर वार हो रहा है, इस पर कांग्रेस से कहा है और किस तरह से क्या कुछ देख रही है? जी अनन्या जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर जगह हर लोगों का, चाहे महिला हो, चाहे किसी क्षेत्र विशेष के हो, यूपी बिहार को हो, पूर्वांचल को हो, लगातार अपमान करती है इनकी सरकार, इनके घटक दल। चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे गुजरात में कोरोना काल में किस तरह से बिहार के लोगों के साथ व्यवहार किया गया, देश की जनता भूली नहीं है, पूर्वांचल के लोग। और इन्होंने यूपी बिहार के लोगों को रोहिंग्या से जोड़ा, और उन्हीं के छोटे भाई हैं आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी। वो जब समय आता है बहक जाते हैं तो कहते हैं कि पूर्वांचल के लोग आते हैं और 500 रुपया का टिकट लेकर लाखों की दवा करके चले जाते हैं जी। यानी वहां रहकर वहां योगदान नहीं कुछ करते हैं दिल्ली में, जबकि दिल्ली की अर्थव्यवस्था की पूरी जान पूर्वांचल के लोग हैं। पूर्वांचल के मजदूर, किसान, पूर्वांचल के श्रमिक वहां योगदान देते हैं और दिल्ली को दिल्ली बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री पूर्व जो हमारी रही है शीला दीक्षित जी ने इन पूर्वांचल के लोगों के मेहनत और सम्मान को पहचाना और उनको उचित जो है भागीदारी दी हर जगह, और उनके लिए मकान के लेकर चाहे सफाई के, जैसे आज देखिए हमारे केजरीवाल जी कह रहे थे कि यमुना की हम सफाई कराएंगे। यमुना का पानी ज्यादातर पूर्वांचल के लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वही नल की पानी पीते हैं, उनको प्रदूषण युक्त पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। कितनी यमुना की सफाई हुई आप बताइए। और ये लोग, दोनों लोग दिल्ली की असली मुद्दे को भूलना चाहते हैं। असली मुद्दे रोजगार की, महंगाई की, आवास की, स्वच्छ पेयजल की, प्रदूषण की, ये न उभरे तो कभी शीश महल तो कभी राजमहल पर आ जाते हैं। हाँ। तो कभी किसी महिला के पर व्यंग कर देते हैं, तो कभी जो है आज आ गया पूर्वांचल के
लोगों के अपमान से जुड़े मामले, अपमान तो दोनों लोगों ने किया, चाहे केजरीवाल जी हो चाहे बीजेपी के लोग हो, दोनों लोग ने पूर्वांचल आपके इस बयान से लग रहा है कि आपने भी आम आदमी पार्टी का साथ खैर बहरहाल छोड़ ही दिया था और समाजवादी पार्टी का भी बयान आ रहा है। बहरहाल हम जानना चाहेंगे प्रखर जी की तरफ। प्रखर जी, हरिनाथ जी जिस तरह से बात कह रहे हैं उस पर क्या कुछ जवाब देंगे? हरिनाथ जी भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी ना ही कुछ कार्य कर रही है और ना ही आम आदमी पार्टी ने कुछ कार्य किया है। जमुना की सफाई को लेकर भी उन्होंने कहा है, पूर्वांचलियों को लेकर भी वो तमाम दावे रख रहे हैं। बताइए प्रखर जी। प्रखर जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रखर जी से हमारा कनेक्शन संपर्क टूट गया है। ठीक है, शशिकांत जी आप जवाब दीजिए जिस तरह से हरिनाथ जी लगातार आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, देखिए अभी मैं आता हूँ हरिनाथ जी पे। पहले एक चीज याद दिलाना चाहूंगा जो केजरीवाल जी ने वक्तव्य दिया कि यूपी बिहार के लोग शशिकांत जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। 5 लाख की योजना जो है जी, आयुष्मान जो है आयुष्मान कार्ड से जो दवा होता है 5 लाख का, वो केंद्र सरकार की योजना है। हाँ। वो केजरीवाल की योजना नहीं है जी। तो 500 रुपए अपने जेब से लगाता है यूपी बिहार का आदमी और 5 लाख की दवा दिल्ली में वो रुक कर कराता है, वो केंद्र सरकार की योजना के तहत कराता है। उसमें केजरीवाल का क्या योगदान? जी, केजरीवाल का योगदान यही है कि जब कोरोना आया तो केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों को धक्के मार करके वैशाली बॉर्डर पे आनंद विहार रेलवे स्टेशन और आनंद विहार बस अड्डे पे ठेल दिया था। जी, दिल्ली की जनता भूली नहीं है, यूपी बिहार के लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो भूले नहीं है कि कोरोना में किस प्रकार से इन्होंने 50,000 लाखों लोगों को इन्होंने ढकेल कर जबरदस्ती इन्होंने बाहर कर दिया था, यूपी बॉर्डर में घुसा दिया था, दिल्ली में घुसने से मना कर दिया था। ठीक है, प्रखर जी की आवाज मेरी जा रही है आप तक? प्रखर जी से मेरा संपर्क टूट गया है। ठीक है, हरिनाथ जी के पास जाना चाहेंगे। हरिनाथ जी अब जवाब दीजिए, आप जिस तरह से आप तमाम आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार आपकी सरकार बन पाएगी कि नहीं? क्योंकि काफी वर्ष हो गए आपकी भी सरकार को बने हुए दिल्ली में। जी अनन्या जी, देखिए हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र जो जारी किया है उसमें 2500 रुपया हर महिलाओं को, 300 रुपया बिजली फ्री देने की बात कही है, यमुना की सफाई की बात हमने कही है जिससे प्रदूषण मुक्त पानी गरीबों और पूर्वांचल के वासियों को खास तौर से मिल सके। और हमने ये भी कहा है कि कुंभ मेले की तरह जिस तरह से व्यवस्थाएं की जाती है उसी तरह से मैं वहां पर छठ पूजा की भी व्यवस्था करवाऊंगा और पूर्वांचल तीर्थ के रूप में जो माना जाता है छठ पूजा, खास तौर से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का, उनको मैं सम्मान दिलाने का काम करूंगा और उनके लिए छोटे छोटे जो लघु उद्योग, छोटे ठीक है। तो हरिनाथ जी एक जवाब और आपसे लेना चाहेंगे कि बीजेपी तो पूर्वांचल के सम्मान में खड़ी हो गई है, मार्च निकालकर सम्मान मार्च को लेकर इस वक्त, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसी मार्च क्यों नहीं निकाली जा रही है जब उन्हें भी दुख और दर्द है पूर्वांचलियों के लिए? तो अरे भाई बताइए अनन्या जी, हमने 2500 रुपया प्रति महिलाओं को, अरे वो तो जीतने के बाद देंगे ना, जीतने के बाद देंगे ना, अभी तो आप खाते में डाल नहीं रहे। जी हाँ, तो कोई भी जीतेगा उसी के बाद देगा ना, ये तो सरकार है। तो अभी तो उतरना चाहिए ना हित में, अभी तो आपको हित में उतरना चाहिए ना। करना चाहिए, ये तो कर नहीं रहे हैं। अब जीतने के बाद करेंगे, इसीलिए तो दिल्ली की जनता विश्वास नहीं करेगी। और जिस तरह से तो दिल्ली की जनता की बेइज्जती हो रही है, पूर्वांचलियों की बेइज्जती हो रही है आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से यह बयान आ रहा है कि पूर्वांचलियों की बेइज्जती आम आदमी पार्टी ने की है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी तो उनके लिए उतर गई है मैदान में, कांग्रेस कब उतरेगी? भाई हम तो उतरे ही हैं, हम तो कहीं रहे हैं। देखिए क्या उतरने का मतलब, हम सड़क पर जाके जो है दंगा फसाद करें क्या कि हम उतरे जैसे दोनों लोग लड़ रहे हैं? क्या कुछ कर रहे हैं, जरूरी नहीं है दंगा, क्या कुछ आपकी पार्टी कर रही है? ये दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं मुद्दे से भटकाने के लिए। मैं दिल्ली का जिस तरह से 15 साल में हमारी मुख्यमंत्री महोदया ने विकास किया था
उसी तरह से हमारी सरकार आती है, आएगी तो मैं पूरी दिल्ली का विकास करूंगा, उसमें पूर्वांचल के लोग भी होंगे, पूरे दिल्ली का सम्मान करूंगा, उसमें पूर्वांचल के भी लोग होंगे, यूपी बिहार के भी लोग होंगे। और जिस अभी शुरुआत में जिसकी बेइज्जती हो रही है उसको वहीं पे उसी हाल पे छोड़ दो, जीतेंगे तब जो करना होगा करेंगे। कई बेइज्जती तो ये दोनों लोग कर रहे हैं ना, जनता जवाब देगी। तो आप हित में उतर सकते हैं ना, आपकी पार्टी उतर सकती है ना हित में, जिस तरह से आप दावे लगातार जो पेश कर रहे हैं। भाई हम बोल नहीं रहे हैं, हमारे नेता बोल नहीं रहे हैं, आदरणीय हमारे प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय कांग्रेस के जो है सांसद ने बोला नहीं है, ये दोनों लोग पूर्वांचल यूपी बिहार के लोगों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, कोई वोट के नाम पर। दोनों लोग कैसे? बीजेपी तो हित में उतर गई है ना, बीजेपी तो हित में उतरी है ना। कहाँ उतर गई है? अभी तो रोहिंग्याओं के साथ उनको जोड़ा जाता है, यूपी बिहार के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को, वो कहाँ सम्मान की? ठीक है शशिकांत जी, इसका जवाब आपसे लेंगे, उसके पहले हम प्रखर जी से हमारा संपर्क जुड़ गया। प्रखर जी, तमाम आरोप लग रही है आपकी पार्टी पे कि आम आदमी पार्टी या फिर यूं कहा जाए हरिनाथ जी तो बीजेपी और आपको दोनों को ही साथ में बोले कि आप लोग मुद्दे से भटका रहे हैं और बस वोट बैंक अपने अपने खाते में गिराना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपोगेंडा है। देखिए अनन्या जी, मैं आपसे मेरे ये एक निवेदन आपसे रहेगा कि मैंने बहुत ध्यानपूर्वक दोनों प्रवक्ताओं को सुना और एक बार ही नहीं, दो बार ही सुना। अब मेरी आपसे निवेदन है कि मैं बारी बारी से सबका जवाब दूंगा और आपको जो मैं इनसे सवाल पूछूंगा उसका आपको जवाब लेना पड़ेगा। क्योंकि आपकी डिबेट के करोड़ों दर्शक है और आपके चैनल बहुत सम्मानित है और आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छे पत्रकार हैं जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा सब पहला, मैं कांग्रेस के बारे में छोटा सा कांग्रेस को जवाब देके मैं कांग्रेस की जवाब को खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कांग्रेस के बारे में हम इसलिए कुछ नहीं कहना चाहते हैं, जब इनके जो शीर्ष नेतृत्व जो नेत्री हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जब उनके गालों को लेकर एक भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झगड़ा पार्टी का एक पूर्व सांसद, एक विधायक भारतीय झगड़ा पार्टी किसको कह रहे हैं? भारतीय झगड़ा पार्टी थोड़ा क्लियर कर दीजिए, भारतीय झगड़ा पार्टी किसको आपने कहा है? अच्छा गलत बोल दिया क्या मैंने? गाली गलौच पार्टी बोलूं वो ज्यादा सही रहेगा, बीजेपी को ही है ये सब संबोधित। शशिकांत जी, इन सभी बातों को आप नोट करिए क्योंकि मैं आपसे इन सभी बातों का जवाब बिल्कुल 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 आप बारी बारी से मैंने आपसे क्या कहा था? ठीक है, आप अपनी बातों को मेरे ध्यानपूर्वक, ठीक है, थोड़ा जल्दी। देखिए भारतीय झगड़ा पार्टी और मैं कहूं कि गाली गलौच पार्टी के जो आपके सांसद थे, पूर्व सांसद और जो विधायक के इस वक्त प्रत्याशी हैं, रमेश भिदौड़ी ने जब कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता के खिलाफ बयान दिया, कांग्रेस कुछ नहीं बोली। वो तो व्यस्त है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाकर अजय माखन और आपके दीक्षित जी, वो व्यस्त है अरविंद जी के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए, देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कराने के लिए, क्योंकि उन्होंने 2100 रुपए का वादा कर दिया और रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। जब आप सोचिए इनकी बेशर्मी पराकाष्ठा देखिए कांग्रेस की, कि इनकी इतनी बड़ी नेता के खिलाफ कोई व्यक्ति ऐसे भाषण, ऐसे वक्तव्य पेश कर रहा है, इन्होंने एक भी चीज कुछ नहीं करी, एक एफआईआर दर्ज नहीं कराई। खैर छोड़िए, इसीलिए इनकी बात को ना करा जाए, ये बहुत ही सम्मानित डिबेट है, गलत है, आप यहाँ पे गलत है। तमाम प्रदर्शन हुआ है, एफआईआर यही जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में भी दर्ज हुए हैं, ऐसी बात। अरे अजय माखन जी ने देखे गलत बात, बिल्कुल गलत बात बोला। कहा गया? दिल्ली में बोला गया। दिल्ली में किसी ने एफआईआर कराई? अजय माखन गए एफआईआर कराने या दीक्षित जी गए एफआईआर कराने? उन्होंने कोई एक भी कोई बयान दिया? आप इस चीज को मेंशन करिए कि दिल्ली में नहीं हुआ, आप इस बात को मेंशन करिए दिल्ली में, आप पूरी कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं। ये प्रकरण कहाँ हुआ? मैं कह रहा हूँ ये प्रकरण कहाँ हुआ? प्रकरण कहाँ हुआ? मैं तो बार बार कही रहा हूँ कि दिल्ली की जो प्रदेश कार्यकारिणी है वो तो भारतीय जनता पार्टी का मिलकर चुनाव लड़ रही है। अच्छा अब रही बात, अब मैं उनके दूसरे सवाल पे आता हूँ, मैं मुद्दे को डिटेल नहीं करूंगा। मैंने कांग्रेस का जवाब दे दिया, अब मैं भारतीय जनता पार्टी का जवाब देना चाह रहा हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ वक्त पहले भी मैंने आपकी डिबेट पे बोला कि जेपी नड्डा ने हमारे पूर्वांचल के साथियों को क्या बोला था, जिसमें माननीय सांसद संजय सिंह ने लताड़ लगाई थी। उन्होंने पूर्वांचल यूपी बिहार के लोगों को बोला था कि ये घुसपैठिए हैं, ये रोहिंग्या हैं, ये बांग्लादेशी है। माननीय सांसद संजय सिंह ने वहीं पर ही जेपी नड्डा साहब को लताड़ लगाने का काम करा था। अच्छा मैं आपसे एक निवेदन करूंगा नैना जी, मैंने आपके मीडिया कोऑर्डिनेटर को एक खबर भेजी है और मैं चाहता भी हूँ कि ये आप बाद में दिखाइएगा इनको, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी कार्यकर्ता कुछ भी बोलता है ना तो अपने प्रमाण के साथ बोलता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, विजय गोयल कौन है? इनसे कह दिए थोड़ी देर अभी खाली बैठे सर्च भी कर लेंगे। मैं बता दे रहा हूं, विजय गोयल जो है वो इनके सांसद थे। उन्होंने 2000 अभी कुछ वक्त पहले, कुछ सालों पहले एक टिप्पणी करी थी। उन्होंने यूपी और बिहार के लोगों को बोला था दिल्ली को अगर ठीक करना है,
अगर दिल्ली को सही करना है तो ये बिहार के और जो यूपी के जो लोग को जो आना है ना, उनका आगमन रोकना पड़ेगा। ये दिल्ली के ऊपर बोझ है। ये हमने नहीं कहा है, ये विजय गोयल जी ने कहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री संभालते थे। ये उन्होंने बोला है। तो भारतीय जनता पार्टी जब कभी ऐसे किसी भी चीज में प्रवचन देती ना, तो हम लोग को एहसास होने लगा डाकू गब्बर सिंह अहिंसा में प्रवचन। शशिकांत जी, अब आपसे जवाब लेना चाहूंगी। बताइए, गाली गलौज की पार्टी है आपकी पार्टी, आपके पार्टी के कई नेता और जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने खुद पूर्वांचलियों के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया। बताइए आप। देखिए, पहले आइए विजय गोयल जी के बारे में पूछ लीजिए। अनन्या जी, विजय गोयल जी के बारे में, विजय गोयल जी के बारे में बता रहे हैं। शशिकांत जी, विजय गोयल जी के बारे में बताइए। और उसके पहले गाली गलौज वाली पार्टी आपकी पार्टी का नाम दे दिया गया है। हाँ, और महिला सम्मान पे ये बोल रहे थे, बड़ा भाषण दे रहे थे। स्वाति मालीवाल को केजरीवाल ने अपने घर में पिटवाया, खड़ा होकर पिटवाया और गाली देते हुए पिटवाया। इसका FIR स्वाति मालीवाल ने इनके ऊपर कराया। अब ये ज्ञान दे रहे हैं कि गाली गलौज की पार्टी कौन है। अब ये देख लीजिए एक बात, वाली पार्टी हमको समझाएगी। केसरीवाल, अब बोलिए मत, आप गाय के आप बोलिए मत, मैं वाली पार्टी हमको समझाएगी। आपकी बारी आएगी। ठीक है, प्रखर जी बोलने दीजिए, आपकी बारी के टाइम उन्होंने सच में कुछ नहीं बोला है। ठीक है शशिकांत जी, आप अपनी बातों को बताइए। अब झगड़ा पार्टी पे आइए। केजरीवाल ने अमानतुल्लाह को आगे करके और सारे घरों पे, ओखला के इनके जितने कार्यकर्ता थे, इनके घरों पे कटार रखे हुए थे, कट्टा रखे हुए थे, बम रखा हुआ था, पत्थर रखा हुआ था। झगड़ा पार्टी हमको बता रहे हैं। देश में दंगा ये कराते हैं, झगड़ा पार्टी हमको बता रहे हैं। कांग्रेस को बेशर्म बता रहे हैं। अभी इन्होंने कहा, और उसी बेशर्म पार्टी के साथ कल तक इनकी गलबहियां थी। अब ये कह रहे हैं कि बेशर्मी की हद करते हैं कांग्रेस जी, और कल तक गलबहियां मिलाए हुए थे, उनकी तारीफ कर रहे थे। आज इनका जो बयान है फर्जी, इन्होंने यूपी बिहार के लोगों का, इस पे ये बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, चले जा रहे हैं विजय गोयल पर। हरिनाथ जी, विजय गोयल ने क्या कहा मेरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन आज केजरीवाल ने क्या कहा इस पे तो बोलो भाई, डिबेट किस पे है। विजय को मैं क्या कह रहा हूँ, विजय केजरीवाल ने मैंने कहा है, मैंने आपको बयान भी बता दिया ना। ये आपके और सुनिए, अरे बोले मत यार, आप बोलने लायक नहीं हो। राज्यसभा के सांसद दिल्ली की जनता आपको बाहर निकाल रही है। इन्होंने दिल्ली की जनता आपको इस बार साफ कर देगी। राज्यसभा में बोला था, लोकसभा चुनाव में 7 सीट आप साफ हो चुके हो। पढ़ कर आया करो, बोलने लायक बचे आप। डिबेट पे बैठ जाते हो आकर। आपकी करनी और कथनी में कितना अंतर है, रंग बदलने वाला। अरे विजय गोयल पे क्यों नहीं बोल रहे हो, बताओ ना। वो कह रहे हैं, प्रखर जी वो कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में नहीं है। प्रखर जी वो इस बात को कह रहे हैं, रख रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में रहता तो फिर वो आपको अच्छी तरह से अपनी बातों को रख के जवाब देते। ठीक है, हरिनाथ जी की तरफ हम जाएंगे। हरिनाथ जी ये बताइए, प्रखर जी एक मिनट रुक जाइए, आपकी बात मैंने सुनी। प्रखर जी, मैंने आपकी बात रखी, शशिकांत जी ने आपकी बातों का जवाब दे दिया है। गोयल जी के बारे में उनको संज्ञान नहीं है, जब रहेगा तो जवाब दे देंगे। अब हरिनाथ जी से मुझे जवाब ले लेने दीजिए। हरिनाथ जी मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी को लेकर प्रखर जी ने भी बयान दिया है, बोला है कि जब आपकी पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व, यानी कि अगर बात कही जाए प्रियंका गांधी को लेकर भी, जब उनके गाल जैसे सड़क, ये तमाम जो बीजेपी पार्टी की तरफ से तमाम जो अपशब्द इस्तेमाल किए गए थे, बयान दिए गए, तो आपकी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए अनन्या जी, हमारी आदरणीय नेता प्रियंका जी ने ऐसा जवाब दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद थे, जिन्होंने कहा था, वो अगर सोचेंगे तो बहुत आत्मग्लानि महसूस करेंगे, करना भी चाहिए। और ये उन्होंने कहा है कि ये लोग मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं जानबूझकर, जो निश्चित रूप से निंदनीय है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी से हम महिलाओं के सम्मान की आशा नहीं कर सकते हैं। ये तो किसी का सम्मान नहीं करते हैं। ऐसा है कि देखिए, जैसा कि हम प्रखर जी की बात का जवाब दे रहा हूँ, प्रखर जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोग जो है दिल्ली में मिले हुए हैं। आप बताइए अनन्या जी, भारतीय जनता पार्टी का सशक्त रूप से सड़क से सदन तक एकमात्र विरोध करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जो कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसे कभी नहीं मिली है। और देश की अधिकांश पार्टियां
चाहे ईडी सीबीआई के नाम पर, चाहे जेल जाने के नाम पर, चाहे अपने सरकार बनाने के नाम पर, चाहे अपने गुरु आरएसएस को खुश करने के नाम पर, ये इनसे सहयोग करती रही हैं। आप बताइए, गोवा में आम आदमी पार्टी जाकर चुनाव लड़ती है कि ये नहीं कहते कि हम मिले में बीजेपी के इशारे पर कितना वोट पाए। आप बताइए, हरियाणा में जाकर चुनाव लड़ते हैं तो हम तो नहीं थे नया, और गठबंधन के लोगों ने समझाया कि वहां कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मजबूती से वहां पर जाकर इन्होंने भाजपा को जिताने का काम किया। जहां जहां हम सीधे मध्य प्रदेश में इनकी कितनी जनाधार है, कितने सीटें हैं, जाकर लड़े, तो हर जगह ये जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव सीधे लड़ाई में होते हैं, ये चले जाते हैं उनके इशारे पर। इसकी कौन गारंटी देगा कि अरविंद केजरीवाल जी अभी छूटे नहीं है? जो उन पर घोटाला लगा है उस पर बेल पर है। क्यों? जब कौन गारंटी लेगा कि आपस में मिले हुए हो ना हो? ये सरकार आने के बाद ये लोग आपस में समझौता कर ले और दाग एक दूसरे का धुल जाए, जिस तरह से महाराष्ट्र में प्रफुल्ल पटेल जी और शरद पवार जी का दाग धोया गया। वॉशिंग मशीन में बीजेपी की वॉशिंग मशीन में ये नहीं धुलेंगे, इसकी कौन गारंटी लेगी? ऐसा है कि ये अपनी गिरेबान में जाके कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कभी बीजेपी और आरएसएस से नहीं मिलती है, न हम सीधे न आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मिलती है कि नहीं, इसका जवाब दीजिए। तानाशाही के खिलाफ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी, आदरणीय नेता प्रियंका जी और पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है और पदाधिकारी जो है संसद से सड़क तक लड़ती है और ईंट से ईंट बजाती है इनके तानाशाही के खिलाफ। मिलते ये लोग हैं, सीधे या प्रत्यक्ष रूप से हमेशा मिले रहते हैं ये लोग। ठीक है, प्रखर जी ये बताइए, प्रखर जी सब जवाब लूंगी। प्रखर जी ये बताइए मुझे, जिस तरह से जो वीडियो सामने आया अरविंद केजरीवाल जी का, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में पूर्वांचलियों के प्रति आपके जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उनके दिल में कोई स्थान नहीं है? एक वीडियो अनन्या जी मैं चाहता हूँ आपके दर्शक ये देखें, ये भूल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी का एक कार्यकर्ता भूल गया है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये जेपी नड्डा बाबू है, और ऑब्जेक्शन का रीजन दे, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीजन भी दिया, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। इस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात ये है कि ये इतने सत्ता तक नहीं। ठीक है प्रखर जी, हम लोग देख लिए, समझ गए। ठीक है, ये सुनिए मेरी बात सुनिए। इसी के बाद माननीय सांसद संजय सिंह ने बोला था राज्यसभा के अंदर कि जिस पूर्वांचल भाई, जो यूपी बिहार के भाई जो अपनी मेहनत अपनी शाम से दिल्ली को सींच रहे हैं, उसको आप रोहिंग्या कहेंगे, उसको आप घुसपैठिया कहेंगे? बर्दाश्त नहीं करेंगे जेपी नड्डा साहब। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपके प्राइम चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को बोलना चाहता हूं, पूर्वांचल भाइयों का अपमान बिल्कुल नहीं सहेगी आम आदमी पार्टी। अगर यूपी बिहार के किसी भी व्यक्ति को अगर आपने कुछ बोला, अगर घुसपैठिया बोला तो आपको छोड़ेगी नहीं। और रही बात अब अरविंद जी की बात पे, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जिस तरीके से जो 30 साल 40 साल से यूपी बिहार के अंदर साथी रह रहे हैं, उनका वोट काटने का काम करिए। जो राज्यसभा के अंदर माननीय सांसद संजय सिंह चिक चिक के चिल्ला रहे थे कि राम नाम के आदमी का वोट काटा, उनकी पत्नी अनिता सिंह का वोट काटा जो पूर्वांचल से आती है। राम नाम से इसमें क्या ताल्लुक है? प्रखर जी, राम नाम से क्या ताल्लुक है? राम नाम के तो बहुत सारे लोग, सभी पार्टियों में लोग पाए जाएंगे। अरे हम लोगों ने कहा कि जिसके नाम पर वो बार बार राम इसलिए आ रहा है कि जिसके नाम पर ये सियासत करते हैं, जिनके नाम पर मैंने एक वो दृश्य देखा था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला, इतनी फोटो इतनी बड़ी थी और भगवान राम जी की फोटो इतनी थी बना के रखी थी, वो एक इमेज देखी थी। उसी बात पे उसमें माननीय सांसद संजय सिंह बार बार कह रहे थे कि राम नाम से है पूर्वांचल के भाई, हमारा एक साथी वहां रहता है, आप उसका वोट क्यों कटवा रहे हो? प्रखर जी एक बात का जवाब दीजिए, क्या लग रहा है आज का जो मामला सामने आया है, लग रहा है कि पूर्वांचलियों का वोट आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगा? आप बताइए, आपको विश्वास है? जो जानते के, मेरी बात सुनिए, माननीय अरविंद केजरीवाल, मैं फिर स्पष्ट कर दूं आपके दर्शक के लिए अनन्या जी,
उन्होंने कहा कि जो 30 से 40 साल से जो वहाँ पूर्वांचल के साथी रह रहे हैं, हाँ। इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन करने गई थी कि उनका वोट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा षड्यंत्र से कटवाया जा रहा है। एक आदमी 15-15 100 500 एप्लीकेशन डाल रहा है उनके नाम काटने की, उनका वोट ना काटा जाए, फिर से जांच करी जाए। और ये लोग यूपी बिहार से अपने चुनाव आयोग ने तो बहुत पहले और कई बार और चुनाव आयोग, मेरी बात सुन लीजिए प्रखर जी, वो साफ शब्दों में ये बात कहते हुए आ रहे हैं कि हम लोग पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाते हैं, कहीं से भी कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होती है। आप लोगों की तरफ से भी ये बयान जारी होता है, ईवीएम पर आप लोग ले जाकर बात को रख देते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, उसका भी जवाब सामने आ गया है। तो फिर चुनाव आयोग, मैं आपको रोकूंगा, बिल्कुल मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। अभी आप 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, जब इलेक्शन कमीशन जब ये मुद्दा उठाए, ये लोग ये झूठे मुद्दे उठाए इलेक्शन कमीशन के बारे में, मीडिया कर्मी साथी ने पूछा था कि आप इलेक्शन कमीशन पे आपको यकीन है? उन्होंने कहा हमें पूर्ण रूप से यकीन है और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फेयर इलेक्शन का रोल निभा रहा है और किसी भी तरीके से हमको कोई आपत्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल के बयान थे और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, बार बार मैं बोलूंगा, तो जब चुनाव आयोग फेयर चुनाव करवा रही है तो फिर अरविंद केजरीवाल को इस तरह से बयान क्यों देना चाहिए था? बात वहीं तो आके रुक जा रही है ना प्रखर जी। इलेक्शन कमीशन, एक मिनट बात सुनिए, इलेक्शन कमीशन जो बीएलओ होते हैं, बीएलओ नाम बढ़ाने और घटाने की कार्यशैली में रहते हैं। वो जो वहां के लोकल नेता होते हैं उनके ऊपर दबाव बनाते हैं और दबाव बनाने के बाद वो जबरन उनके नाम कटवा रहे हैं। तो इस तरह से तो देखा जाए तो सभी, इस तरह से देखा जाए तो सभी पार्टियां ये कार्य कर सकती हैं। इस तरह से देखा जाए लास्ट स्टेज पे जाने के पहले इतनी धांधली हो जा रही है, तो सभी पार्टियां ऐसी कर सकती हैं। महाराष्ट्र में हम लोग ने देखा नहीं क्या? अगर हम लोग सतर्कता से, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या गलत कर रहे हैं? अगर आप हैं अनन्या जी, आपको वोट करने का अधिकार है, अभी आपसे वोट करने का अधिकार छीन लिया जाए और मैं आपको वोट दिलाने का अधिकार के लिए मैं इलेक्शन कमीशन जो, क्या मैं गलत काम करूंगा क्या? तो यही तो कर रहे हैं अरविंद जी, जिनके जो 30-40 साल से वहां दिल्ली में रह रहे हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनका वोट बढ़वाने के लिए, जिनका वोट काट दिया गया षड्यंत्र के तहत, उनका वोट ही की एप्लीकेशन ही तो लेके गए कि इनका गलत तरीके से वोट काटा गया। तो बाद में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए यही भी तो बात बोला है, जिसको लेकर इस वक्त डिबेट में आप बैठे हुए हैं और चारों तरफ बवाल भी मचा हुआ है, मार्च निकल गया है। अरे बवाल, मैं क्या कह रहा हूँ, बवाल क्या मचा हुआ है ये तो आप बताइए, उन्होंने क्या बोला? क्यों दिल्ली में मार्च निकल रहा है, वो बवाल नहीं है? क्या चीज? दिल्ली में जो मार्च निकाली गई है वो बवाल नहीं है? अरे मैं क्या कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का क्या है क्रू? आप मुझे एक बात बताइए कि इनके कोई धरना प्रदर्शन से क्या दिल्ली की जनता को कुछ असर पड़ने वाला है क्या? इन्होंने जिस तरीके, देखिए दिल्ली की जनता जानती है, पूर्वांचल के भाई, पूर्वांचल को किस तरीके, किस पार्टी ने रोहिंग्या का, घुसपैठिया का, किसने कहा? जेपी नड्डा साहब ने, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला, वो भी सदन के अंदर बोला। शशिकांत जी आप जवाब दीजिए। इनके विजय गोयल इनके सांसद ने ठीक है प्रखर जी, हो गया, ठीक है शशिकांत जी अपनी बात रख रहे हैं। प्रखर जी हो गया, आप 2 मिनट सब्र कर लीजिए, प्रखर जी बोलने दीजिए उनको, ठीक है। शशिकांत जी बताइए। जी, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई असर होगा क्या? असर केवल इनका होगा, तिहाड़ जेल में ये लोग बैठक करते थे, सिर्फ उसका असर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा असर होगा तिहाड़ जेल की बैठकों से जब सरकार चलती थी। दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं है, सरकार का मुखिया जो जेल में बैठ करके चलाया हो सरकार को, वो है अरविंद केजरीवाल, एकमात्र पूरी दुनिया। एक बात, केजरीवाल आए थे रामलीला के मैदान से कि सबसे ज्यादा नैतिक व्यक्ति मैं हूं, सबसे ज्यादा ईमानदार मैं हूं। ईमानदारी घुस गई तिहाड़ जेल में और नैतिकता भी चली गई। इस आदमी को नैतिकता नाम की कोई चीज ही नहीं रही कि जेल में जाकर के हिंदुस्तान के तमाम लोग जेल गए, इस्तीफा देकर गए, लालू यादव इस्तीफा देकर गए, हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर गए। ये आदमी इतना बेशरम है कि इस्तीफा भी नहीं किया। एक बात, दूसरी बात, ये जो है शशिकांत जी हमेशा प्रखर जी इस बात का आरोप लगाते हुए आ रहे हैं कि गाय काटने वाले लोगों को नैतिकता सिखा रहे हैं, इस बात का जवाब दे दीजिए जरा। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, और राम दोनों का जवाब जैसी सुनो, अभी राम का ये जैसे व्यक्ति को अपनी पार्टी के अंदर रख के राम का नाम हो, प्रधानमंत्री उस बलात्कारी को रखे। शशिकांत जी को अपनी बात रखने दीजिए। प्रखर जी शांत हो जाइए, शशिकांत जी को अपनी बात रखने दीजिए। साफ हो रहे हैं आप।
मैं गलत सुनने नहीं बैठा हूँ। सुनिए, चिल्लाइए बिल्कुल मत, प्रखर जी, सुनिए। आपको मैं सुनना बता पड़ेगा। रहा हूँ, आपकी भी इन बातों लोगों को को लोग ठीक सुन करना रहे हम हैं, लोगों तो को आप भी अच्छी तरह दूसरों को आता है। बातों को सुनिए। यहाँ पे कोई गलत और सही नहीं बोल रहा है, सब अपनी बातें रख रहे हैं। आप अपनी बातें रखिए, मैं क्या उनको कह रहा हूँ, रखने इनको दीजिए। ठीक करना फिर आप हमको अपनी आता है बातें अच्छे रखिए। तरीके, आम आदमी पार्टी वालों को आता है। आप अपनी बातें बाद में रखिएगा, जब मैं आपके पास आऊंगी तब। शशिकांत जी बताइए। जी, इनको चिंता है कि जिसके व्यक्ति के राम नाम लगा हो उसका वोटर में से नाम कट गया। ये वही है, अरविंद केजरीवाल के नानी ने बताया था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मेरी नानी ने बताया कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश के लोगों ने इनकी बोहनी नहीं होने दी, इसीलिए उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से नाराज। ये उस पार्टी से है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक प्रधानमंत्री सीट की बोहनी बायोलॉजिकल जब है ही नहीं नहीं, हुई, वो तो ये इंसान है उत्तर ही नहीं, प्रदेश वो और तो देवता पूर्वांचल है। और बिहार के लोगों का अपमान करने की कोशिश कर रहे अरविंद जी हैं। की इस नानी तो चुनाव आपके में पास आई थी बदला ना, ले रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये पास बदला आई थी ले ना। रहे हैं। अरे भाई, हाँ। आप डिबेट में पहली अरे बार आए हो गाय क्या? काटने बोलने वाली नहीं दे रहे हो। पार्टी जो चंदा लेती हो, आप डिबेट में पहली है बार ना? आए हो क्या? गाय चुप काटने रहिए वाली आप। पार्टी से चंदा लेने वाले शांत हमको रहिए, बताएंगे। बात सुनिए पहले। प्रज्वल वन्ना जैसे आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। जैसे लोगों को रखने वाले हमको बताएंगे। सुनिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को डिस्टर्ब ना रखने करिए। वाले, उनको नहीं टिकट तो देने मैं आपको वाले बोलने नहीं हमको दूंगा। बताएंगे। रमेश भिदौड़ी जैसे आपको बोलने व्यक्ति नहीं, इनको को रखने अनन्या जी वाले। चुप कराइए। ठीक है प्रखर जी, शांत हो जाइए, उनको अपनी मूल- बातें रखने। आपके सारे सवालों का जवाब शशिकांत जी दे रहे हैं, सब्र से सुन लीजिए, फिर सब्र से जवाब भी दे दीजिएगा। शशिकांत जी जल्दी कंटिन्यू करिए, क्योंकि लौटने का भी वक्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ये आम आदमी पार्टी, ये जो गिरगिट पार्टी है, लड़ने आई थी, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने भगा दिया, एक भी सीट की बोहनी नहीं करने दी। तो इसलिए ये उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों से नाराज हैं, उनके खिलाफ ये बदला ले रहे हैं बोल बोल करके। ये नहीं चाहते कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश के लोग रहें। ठीक है। ये आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम जमुना जी को साफ करेंगे। जमुना जी को साफ करते करते इन्होंने शराब बहाने लगे, शराब की नदी बहा दी दिल्ली में इन्होंने। इनसे कोई उम्मीद अब दिल्ली के लोगों को नहीं बचा है। इनको दिल्ली की जनता इस बार साफ कर रही है, और इनको न तो राम में कोई आस्था है, हाँ, ये तुष्टीकरण की राजनीति जैसे कांग्रेस करती है, दूसरी पार्टियां करती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। देश में दंगा चाहते हैं। इन्हीं लोगों के कारण जितने एयरपोर्ट हैं, रेलवे स्टेशन हैं, यहाँ तक कि कुंभ में लाखों लाखों सुरक्षा कर्मी खड़ा करके और देश के लोगों की सुरक्षा करनी पड़ती है। इन्हीं जैसे सोच के लोगों ने देश को डिस्टर्ब किया हुआ है और आगे भी डिस्टर्ब करते रहेंगे। इसलिए दिल्ली की जनता इस बार इनको साफ कर दे। ठीक है हरिनाथ जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी। बहुत ही गंभीरता के साथ आप दोनों लोगों की बातों को सुन रहे हैं, आप किस तरफ इस बातों को ले जा रहे हैं? देखिए अनन्या जी, हम तो कहते हैं ये दोनों पार्टियों ने दिल्ली को पीछे करने का काम किया। आदरणीय जो है हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जो रही शीला दीक्षित की, कि आज भी दिल्ली के लोग पुराने जो है नाम लेते हैं कि उनके जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। अच्छा, शीला दीक्षित जी के बारे में भी केजरीवाल जी ने अपमानजनक शब्द बोला, ये प्रखर जी भूल गए। उनके घर को क्या क्या बोला, अपने शीश महल के बारे में जवाब देने में तड़पड़ा जाते हैं। तो ये दोनों लोग जो है हमेशा अपमान करने में लगे रहे, चाहे पूर्वांचल के लोग हो, चाहे यूपी बिहार के लोग हो, चाहे महिलाएं हो। आप बताइए, 29 सीटों में से 24 सीट आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल के लोगों ने जिताया, और केजरीवाल जी पूर्वांचल के लोगों को कहते हैं कि आते हैं दवा करा के चले जाते हैं, फर्जी वोटर आते हैं। आप यूपी बिहार के अलावा और जगह का भी नाम लेते, कहते थे कि फर्जी वोट बनवा रही बीजेपी, और आप स्पेसिफिक पूर्वांचल के लोगों का ही नाम क्यों लिया? ये भी बात सही है प्रखर जी, ये भी बात सही है। जवाब दीजिए, हरिनाथ जी की बातों का जवाब दीजिए। के लिए कोई सम्मान नहीं है। ये दोनों पार्टियां दिल्ली में मिलकर सरकार चला रही है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी प्रत्येक रूप से, और दोनों की सरकारों से दिल्ली के लोग चुके हैं। किसी प्रकार का कोई राहत नहीं मिल रहा है। अब वो कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 तारीख को बनाने जा रही है। ठीक है हरिनाथ जी, आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, प्रखर जी आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। प्रखर जी जवाब कह रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। देखिए ये जवाब, ये तो भी कह रहे हैं कि अरविंद जी ने कहा कि पर्चा 500-500 रुपए में आ जाते हैं, पर्चा बनवाते दवा लेके चले जाते हैं। इनके पास कुछ साक्ष्य है? इनके पास साक्ष्य है?
ठीक। कोई साक्ष्य मैं कहूँ अनन्या जी, अरे अरविंद केजरीवाल ने कहा साक्ष्य मांग क्या प्रखर जी साक्ष्य है, वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि 500 रुपए लेकर बिहार से लोग आते हैं और इलाज कराकर चले जाते हैं 5 लाख। इनको सुनाई नहीं दे रहा। नॉलेज में नहीं है। अरे तुम्हारी पार्टी के राज्यसभा के सांसद है भाई, वो जिसने बोला था कि यूपी और बिहार के लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा, ये दिल्ली के लिए बोझ है, ये दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। प्रखर जी इसका भी जवाब दे दीजिए। 500 रुपए लेकर बिहार के लोग आते हैं, 5 लाख का इलाज दिल्ली से कराकर चले जाते हैं। मेरी बात समझिए आप, देखिए इनके शीश माल में इलाज होता है। आम आदमी पार्टी पूर्वांचल के साथियों का, यूपी के लोगों का, बिहार के लोगों का सम्मान करती है ना, उतना किसी ने करा। हमने, आपको मालूम है, दो हमारे राज्यसभा सांसद कौन है, पूर्वांचल से आए हुए व्यक्ति हैं। हमारे मनोज तिवारी तो बोल ही रहे हैं ना कि पूर्वांचल के सांसद का ये बेइज्जती कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति, मैं यूपी से आता हूँ, मुझे पार्टी का प्रवक्ता बना दिया। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा किसी को सम्मान दिया गया है, वो यूपी बिहार के लोगों को सम्मान दिया गया है। ये हमको तो फिर भरोसा नहीं है आपकी पार्टी को, भरोसा नहीं है कि अगर आपकी पार्टी इतनी सम्मान दे रही है पूर्वांचलियों को तो उनका वोट बैंक उन्हीं के खाते में जाएगा, आम आदमी पार्टी के पास जाएगा। फिर इस तरह से बयान क्यों आ रहा है? बिल्कुल है, बिल्कुल बयान क्यों आ रहा है प्रखर जी? बयान कौन सा आया भाई? मैं तो इतनी देर से यही समझा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं यूपी बिहार जो पूर्वांचल के साथी है उनका मैं वोट जुड़वाने के लिए गया, जिनका वोट इन लोगों ने काट दिया। नहीं, उन्होंने साफ तौर पे बयान है। प्रखर जी आपने बयान नहीं देखा है तो मैं अपनी पीसीआर टीम से बोलूंगी वो बयान यहाँ पर दिखाएं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने 500 रुपए का जिक्र किया है। ठीक है, आप उस अनन्या जी कहेंगे, मैं अभी वीडियो साझा कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी वीडियो साझा कर दे रहा हूं। टीवी स्क्रीन पर ये पहले बयान आप सुन लीजिए प्रखर जी, उसके बाद से। और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। आपको सुना आपने किस तरह से बोला अरविंद केजरीवाल ने? बिल्कुल सुन लिया। उन्होंने क्या कहा कि यूपी और बिहार से लोगों को ला के फर्जी वोट बनाए, इन्हीं के कार्यकर्ताओं को ला के वोट बनवा रहे हैं। आपने क्या कहा, आपने क्या करा? आप लोगों ने 10 सेकंड की क्लिप को निकाल लिया। 10 सेकंड की क्लिप कैसे निकाले? 10 सेकंड उनके वर्ड नोट हो रहे हैं अनन्या जी, प्रखर जी, उनके वर्ड नोट हो रहे हैं। शब्द ऐसी चीज होती है कि आप 10 घंटे का स्पीच दीजिए या 10 मिनट का। आपकी पीसीआर टीम से मैं भी अनुरोध करूंगा कि वो उसको शुरू से प्ले करा जाए, जिसमें वो उन्होंने कहा है कि वो क्यों गए। आप इस बयान को झुटला रहे हैं, साफ शब्दों में ये बताएं, आप इस बयान को झुटला रहे हैं। मैं इस बयान को बिल्कुल कह रहा हूँ। ठीक है, तो लाखों की जनता जो दिल्ली में निवास कर रही है, लाखों की जनता जो दिल्ली में निवास कर रही है, फिर आपको इस बात का पूरा भरोसा है कि वो इस बयान को झूठा मान रही है? अगर झूठा मान रही है तो फिर मनोज तिवारी के इस सम्मान वाले मार्च में इतनी भीड़ कैसे उमड़ गई? प्रखर जी मैं क्या कह रहा हूं अनन्या जी, वो अच्छा ये बताइए, वो इलेक्शन कमीशन के चाय पीने गए थे क्या? इलेक्शन कमीशन गए थे पूर्वांचल के भाइयों का, यूपी के साथियों का, बिहार के साथियों का, जो कुछ वक्त पहले माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने राज्यसभा के अंदर बोला, जिसमें नड्डा जी ने पूर्वांचल के साथियों को, यूपी के साथियों को, बिहार के साथियों को। ठीक है, चलिए प्रखर जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर जी आपका, शशिकांत जी आपका भी और हरिनाथ जी आपका भी। आप तीनों मेहमान हमारे इस डिबेट में जुड़े। तो इस तरह से तीनों पार्टियों की अगर बात की जाए तो अपनी अपनी बातों को तीनों पार्टियां रखती हुई नजर आ रही हैं। सबका अपना अपना बात है और सभी लोगों का यही कहना है कि दिल्ली में इस बार जिसकी जो पार्टी है वो अपनी तरफ से बात कह रही है कि कांग्रेस की बात कीजिए, कांग्रेस अपना अलग बात कह रही है। शीला दीक्षित का यहां पर दर्जा दे रही है कि शीला दीक्षित को लोग आज भी दिल्ली वाले याद करते हैं। बीजेपी इस बार पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है कि इस बार दिल्ली में कमल खिलने वाला है। तो आम आदमी पार्टी को इस बात का गुरूर और घमंड पिछले 10 वर्षों से है कि इस बार भी सरकार अरविंद केजरीवाल की बनेगी। बहरहाल ये जो बयान वायरल हो रहा है, अब इस पर यह देखना है कि पूर्वांचलियों का जो वोट है, जो एक बहुत ही ज्यादा मायने रखता है दिल्ली के चुनाव में, 24 से 25 से लगभग 30% ऐसा वोट कहा जाता है कि पूर्वांचलियों का है जो दिल्ली में पड़ता है। इस बार देखना है कि इनका वोट किसके खाते में जाकर गिरता है, क्या बीजेपी की तरफ में या फिर आम आदमी पे ही दोहराया जाता है या फिर कांग्रेस पर जाता है, किस पर जाता है, यह बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। इसका सभी 8 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।